वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा फिर आप लोगों के लिए चैप्टर रेखाएं और कोण से एक्सरसाइज 6.2 का एक एग्जाम्पल से लेकर पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल पहले कर दीजिएगा। इससे आपको मेरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाने के लिए सीखने को मिलेगा और मुझे और अच्छे तरीके से बताने के लिए हौसला। थैंक्स। तो चलते हैं। देखिए, पहले आप लोग अगर देखिएगा रचना आई मीन रेखाएं और एंगल्स का अगर चैप्टर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को रीडिंग करना है। बहुत कोई क्या करते हैं, क्वेश्चन रीडिंग नहीं करना है, बस डायरेक्टली बनाना। तो ये काम नहीं कीजिएगा बिल्कुल भूल से। तो पहले आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको फिगर को समझना है, आकृति को अच्छे तरीके से समझ लेना है, फिर उसको सॉल्यूशन करना है। देखिए, पहला ये प्रश्न है पहला, यदि पी क्यू पैरेलल है, समांतर है आर एस का। तो यहाँ पर एक पी क्यू है और पैरेलल है आर एस का, ठीक है। और एम एक्स क्यू है ना, तो यहाँ पर है एम एक्स और क्यू, ये 135 गिवन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या गिवन है। और एम वाई आर ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दो चीज़ क्या है यहाँ पर गिवन है। अब देखते हैं निकालने क्या बोल रहा है, एक्स एम वाई। इसका मतलब है कि यहाँ का जो एंगल है यह निकालने के लिए बोल रहा है ना। ये जो एंगल है यह निकालने के लिए बोला है, कितना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेना। अब देखिए करना क्या है कि इस एंगल को निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक को लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल इसके कॉर्नर से पार होना चाहिए। ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। इसका नाम हम रख देते हैं ए और बी रख देते हैं, ठीक है। एक लाइन को हमने ड्रॉ किया। इस बात को आपको जब ड्रॉ कीजिएगा तो इस बात को आपको लिखना पड़ेगा कि आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो चलते यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, तो देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले एम एक्स वाई है ना, क्यू ये दिया हुआ 135, यह दिया गया है ना, दिया गया है, ठीक है। तो जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। एक चीज और दिया गया है एम वाई आर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एम वाई आर, ये भी क्या है 40 डिग्री, ये भी दिया गया है ना, गिवन है। अब देखिए यह दो चीज दिया गया है, रचना, ठीक है, क्योंकि रचना है कि हमने जो लाइन खींचा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये लाइन नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको हमने खींचा है ना। तो यहाँ लिखिएगा कि रेखा ए बी एम से रेखा ए बी एम से खींचा गया है ना। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एम से एक रेखा ए बी पी क्यू के समांतर खींचा गया, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिख दिए, यहाँ पर एक रीजन जरूर लिख दीजिएगा। तो ये क्या है, समांतर है, ये भी लिख दीजिएगा। तो देखिए समांतर ही लिख दिए तो बेहतर रहेगा, तो मैंने वो बदल के लिख देते हैं। तो यहाँ ये लिख लीजिएगा कि एम से एक रेखा ए बी है ना, किसका, तो पी क्यू और है ना, पी क्यू और आर एस के समांतर है ना, समांतर खींचा गया है ना, क्योंकि ये जो है समांतर उसमें खींचा गया है ना। तो ये रीजन लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब आपको ये बता दें कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ठीक है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इसको कहते हैं सह अंतः कोण, ठीक है। सह अंतः कोण दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यह एंगल का नाम है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे क्यू एक्स एम और प्लस ये एंगल का नाम है एक्स एम बी, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं एंगल क्यू एक्स एम, ठीक है, और प्लस ये वाला एंगल, पहले ये एंगल लिखे फिर ये एंगल लिखेंगे, जिसका नाम है एक्स एम बी। यहाँ लिखेंगे एक्स एम बी, ये दोनों मिलाकर कितना 180 डिग्री। पूछेगा रीजन बताइए, तो लिखना है सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। और इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ध्यान रखिएगा को इंटीरियर एंगल इसी का नाम है। चलिए यहाँ का जो वैल्यू दिया हुआ 135 डिग्री प्लस
एक्स एम बी है ना इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उस साइड जाके घट जाएगा तो हो जाएगा एक्स एम बी है ना, एक्स एम बी का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री, तो हो जाएगा एक्स एम बी। एक्स एम बी हो जाएगा कितना, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, 45 डिग्री बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एक एंगल यह 45 निकल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 145 ये निकल चुका है, यह 145 और यह अगर एंगल पता चल जाएगा तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा, है ना। चलते हैं नाउ, मतलब अब क्या करना है, तो इस एंगल की बात करें। अब बताइए अगर यह ए बी और आर एस के समांतर है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इस रीजन क्या है इक्वल का, तो इक्वल का रीजन है इसको कहते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे एंगल, इस एंगल की बात करते हैं, है ना। तो नाम है ये आर वाई एम, यहाँ लिख देंगे आर वाई एम, या इक्वल किसका हो जाएगा, इस एंगल का, इसका नाम है वाई एम बी, है ना, वाई एम बी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। पूछेगा रीजन क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा अंतः, है ना, एकांतर कोण। ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या होगा, इसलिए ये एंगल का नाम क्या है था, वाई एम बी, इसलिए वाई एम बी कितना हो गया, 40 डिग्री। तो देखिए मेरा एक यहाँ निकल गया एक और ये हो गया 2, है ना। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो मेरा ये वाला वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो यहाँ का एंगल अगर हमको निकालना है, इस एंगल का नाम, इसका नाम क्या है, वाई एम एक्स या एक्स एम वाई। ठीक है, एंगल एक्स एम वाई, इसको अगर देखते हैं तो यहाँ का एंगल बोले तो ये हो जाएगा एक्स एम बी, है ना, अब प्लस एंगल वाई एम बी, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ का एंगल को ये निकला था 40 डिग्री और ये निकला 45 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 85। इसलिए एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री आंसर। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा इसको, और इसको इसी तरह निकाला जाता है। सबसे पहले को इंटीरियर एंगल जिसको कहते हैं सह अंतः कोण से ये एंगल को निकाल लीजिएगा, एकांतर को अंतः एकांतर कोण से ये ना, फिर दोनों को ऐड कर देना है। उसी तरह आप लोग के लिए एक प्रश्न दिया गया है शिखर स्मार्ट क्लासेस की ओर से कि यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ 123 और यहाँ 35, जिस तरह वो क्वेश्चन था आपको फिर उसी तरह एक लाइन को ड्रॉ करनी है। करने के बाद आपको यहाँ का एंगल निकाल लीजिएगा, फिर से यहाँ का एंगल निकालिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। और जल्द से जल्द अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो कॉपी में लिख कर समझ के बनाइएगा, और मेरे क्वेश्चन का आंसर को जरूर आप कॉमेंट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।